कई साल पहले एक राजा हुआ करता था जो अपनी प्रज्ञता के लिए जाना जाता था। उस राजा से कोई बात नहीं छिपती थी, जैसे सारे रहस्य उसे हवा से पता चल जाते थे। लेकिन उसमें एक अजीब बात भी थी। हर रात खाने के बाद जब कोई भी नहीं रहता तो उसका एक भरोसेमंद नौकर एक खुफिया थाली ले आता था। क्योंकि राजा हमेशा वो चीज अकेले में खाता था, उस नौकर को भी नहीं पता था कि उस थाली में क्या था। राजा ऐसा कई सालों से करता था, लेकिन एक दिन नौकर उस थाली को अपने कमरे में ले गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और देखा कि उस थाली में एक सफेद सांप है। नौकर अपने आप को रोक न सका और उसने उस सांप का एक छोटा टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने सांप को चखा, उसे खिड़की से आवाजें सुनाई देने लगी। वो खिड़की के पास गया और उसे पक्षियों की बातें सुनाई देने लगी। उस सांप को खाकर नौकर जानवरों की भाषा समझने लगा था। अब ऐसा हुआ कि उसी दिन रानी की सबसे सुंदर अंगूठी खो गई और सब उस भरोसेमंद नौकर पर शक करने लगे, क्योंकि सिर्फ एक वही था जिसे पूरे महल में हर जगह जाने की अनुमति थी। रानी की अंगूठी खो गई है और तुम्हें चोर को कल ही मेरे सामने पेश करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। नौकर बहुत घबरा गया और वो अपने आंगन में इधर उधर घूमते हुए सोच रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। तभी उसने देखा कि वहीं एक नदी के पास कुछ बतख आराम कर रही हैं और बातचीत कर रही हैं। नौकर चुपचाप अपनी शक्तियों से उनकी बातें सुनने लगा। मेरा पेट बहुत भारी हो गया है। जब मैं रानी की खिड़की के बाहर दाना चुग रही थी तो जल्दी में मैंने वहां पड़ी अंगूठी भी खा ली। नौकर ने ये सुनते ही उस बतख को पकड़ लिया और बावर्ची के पास ले गया। ये एक बहुत ही बढ़िया बतख है, इसे पका दो। ठीक है जनाब, ये बतख तो पकने के लिए तैयार है। अब नौकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था और उसने वो अंगूठी राजा को दे दी। राजा को अपने नौकर पर शक करने का बहुत अफसोस हुआ और उसने नौकर को इनाम देने की ठान ली। नौकर ने सिर्फ एक घोड़ा और कुछ पैसे मांगे ताकि वो पूरी दुनिया की सैर कर सके। एक दिन वो तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ मछलियां किनारे तले पानी के लिए तड़प रही हैं। नौकर अपने घोड़े से उतरकर उनको वापस पानी की तरफ छोड़ आया। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कुछ दूर पहुंचने पर उसने चींटियों के राजा की बात सुनी। ये सारे लोग हमें बख्श क्यों नहीं देते? वो घोड़ा मेरी पूरी प्रजा को अपने भारी खुरों से मार रहा है। नौकर को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने एक दूसरा रास्ता चुना ताकि कोई भी चींटी को चोट न पहुंचे। शुक्रिया मेरे दोस्त। आगे जाकर नौकर को एक जंगल मिला जहां उसने देखा कि दो कौवे अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक रहे थे। निकल जाओ हमारे घोंसले से, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपना पेट खुद पाल सको। लेकिन वो नन्हे कौवे अपने पर फड़फड़ाते हुए नीचे गिर गए और रोने लगे। हम तो उड़ भी नहीं सकते, अब हम यही भूख से मर जाएंगे। उस नौकर से ये देखा न गया और उसने अपने घोड़े को मारकर उन चूजों का पेट भरा। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे दोस्त। अब नौकर पैदल चलकर एक शहर पहुंचा जो बहुत भीड़ और शोर से भरा हुआ था। वहां उसने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार चीख रहा है। राजा अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार की तलाश में है, लेकिन राजकुमारी का हाथ मांगने से पहले एक कठिन परीक्षा पार करनी होगी और जो ये परीक्षा पार नहीं कर पाएगा वो अपनी जान खो बैठेगा। कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया था।
राजकुमारी को देखते ही नौकर सारा खतरा भूल के राजा के पास परीक्षा देने पहुंच गया। नौकर को समुंदर पार ले गए और एक सोने की अंगूठी समुंदर में फेंक दी गई। जब तक तुम उस अंगूठी को बाहर नहीं ले आते, तब तक तुम्हें हम समुंदर में फेंकते रहेंगे। सभी लोग उस नौकर की हालत पर बहुत दुखी हुए और उसे समुंदर किनारे अकेला छोड़कर चले गए। नौकर किनारे पर खड़े होकर सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसने देखा कि 3 मछलियां उसकी ओर आ रही हैं। ये वही मछलियां थी जिनकी जान उस नौकर ने बचाई थी। उस मछली ने एक सीप नौकर के पैर के पास रखी। नौकर ने उस सीप को खोलकर देखा तो उसमें वही सोने की अंगूठी थी। वो बहुत खुश हुआ और राजा के पास वो अंगूठी ले गया। लेकिन जब राजकुमारी ने देखा कि उसका होने वाला पति कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक नौकर है, तो उसने एक और परीक्षा उस नौकर के लिए रखी। राजकुमारी ने खुद बगीचे में ढेरों बाजरे के बीज फैला दिए। कल तक सारे बीज जमा हो जाने चाहिए और एक भी बीज बगीचे में नहीं बचना चाहिए। नौकर वहीं बगीचे में बैठ गया और ये सोचने लगा कि इस परीक्षा को वो कैसे पार करेगा। इस दुख में वो वही रात भर बैठा रहा और सुबह का इंतजार करने लगा जब राजा उसे मार देंगे। लेकिन सुबह होते ही उसने देखा कि सारे बीज इकट्ठा होकर एक थैले में भरे हुए हैं। चींटियों के राजा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ रात में सारे बीज उठा लिए थे। राजकुमारी ने देखा कि नौकर ने अपनी परीक्षा पार कर ली है, लेकिन फिर भी राजकुमारी संतुष्ट नहीं थी। जब तक तुम मेरे लिए जीवन के पेड़ से एक सेब नहीं ले आते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नौकर को ऐसे पेड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह निकल पड़ा। कई दूर चलने पर, कई राज्य पार करने पर वो थक के एक पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन अचानक उस पेड़ की शाखें हिलने लगी और एक सुनहरा सेब उसके हाथ में आ गिरा। तभी उसके पास 3 कौवे आए और उन्होंने कहा, हम वही नन्हे चूजे हैं जिनकी जान तुमने बचाई थी। जब हमें पता चला कि तुम्हें सुनहरे सेब की खोज है, तो हम जीवन के पेड़ से ये सेब तुम्हारे लिए ले आए। नौकर खुशी से फूला न समाया और वो सेब उसने राजकुमारी को दिया। राजकुमारी और नौकर दोनों ने मिलकर वो सेब खाया, जिससे राजकुमारी के मन में नौकर के लिए प्रेम जाग उठा। दोनों ने अपार खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया।